तो देखिए फ्रेंड्स, जीके के रिगार्डिंग भी आपसे 50 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इसी तरीके के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं अपनी आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है। देखिए क्षेत्रफल अधिकतम पूछा जा रहा है, कौन सी फसल की खेती का है, तो राइट आंसर है चावल यानी कि धान का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। देखिए नहीं है पूछा गया है। मुख्यतः भारत में दो प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, पहला है खरीफ और दूसरा है रबी फसल। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। खरीफ फसलों की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो खरीफ फसलें होती है जुलाई से सितंबर अक्टूबर माह के मध्य इनका उत्पादन होता है, और रबी फसलों का होता है अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक, यानी कि मार्च अप्रैल में कटाई होनी स्टार्ट हो जाती है इन फसलों की, जैसे गेहूं, जौ, चना। ठीक है, तो ये रबी फसलों के अंतर्गत आएंगे। और खरीफ फसलों की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे देखिए सोयाबीन आएगा, धान आएगा, मक्का, बाजरा, ये सारी फसलें खरीफ के अंतर्गत आएंगी। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली कहलाता है। देखिए सिलिकॉन वैली के रिगार्डिंग कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है। देखिए भारत में आपसे सबसे बड़ा स्रोत बिजली उत्पादन का पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है तापीय ऊर्जा संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। देखिए विदेशी विनिमय आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका रख रखाव आरबीआई द्वारा किया जाता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला। देखिए हमारे देश की पहली महिला जिनको भारत रत्न सम्मान दिया गया वो है इंदिरा गांधी। ठीक है, इनको दिया गया था 1971 में। और इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए मदर टेरेसा, उनको मिला था 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में फरवरी मार्च 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए पूछा जा रहा है आपसे। उत्तराखंड, मिजोरम, मणिपुर, गोवा। तो देखिए 2022 में 5 जो मुख्य राज्य थे जिनमें चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें सबसे पहले था आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरा था उत्तराखंड, और उसके बाद था पंजाब, फिर गोवा, ठीक है, और मणिपुर। तो इसमें शामिल नहीं था, वो मिजोरम था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। तो राइट आंसर है सत्यमेव जयते। और देखिए कभी कभार आपसे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लेता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ये पॉइंट भी आप लोग इसके रिगार्डिंग याद रख लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है। देखिए कहाँ पर स्थित है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी केदारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था। देखिए अफगानिस्तान भारत का अंग किसके शासनकाल में था पूछा गया है, तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट के काल को कहा जाता था, तो राइट आंसर है जहांगीर के काल को। फ्रेंड्स देखिए आप लोगों को अगर क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, और इससे आप पता कर सकते हैं कि आप कितना प्रिपेयर हो चुके हैं अपने एग्जाम के लिए, कितना अच्छा स्कोर आप गेन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। देखिए अंतिम गुरु आपसे पूछा जा रहा है सिखों के, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। और देखिए गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना भी की हुई थी। ठीक है, ये सिखों के 10वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो राइट आंसर है पुर्तगाली। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, सबसे पहले भारत आने वाले जो पुर्तगाली थे वो वास्को डी गामा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया, तो देखिए इनके द्वारा किया गया था संवाद कौमुदी का प्रकाशन। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है। देखिए एरिया आपको बताना है। 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली थी। तो देखिए कई बार आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राइट आंसर है कालसी देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा। देखिए वैश्विक तापमान में वृद्धि का संकेत आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा विश्व में सब ओर हिमनदों का विस्तार, और दूसरा है सागर जल के स्तर में वृद्धि।
ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? देखिए कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको पता भी होगा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर स्केल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो आप जानते ही होंगे भारत एक बहुभाषी देश है, तो यहीं पर सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए नाबार्ड संबंधित है। देखिए नाबार्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, कभी इसकी स्थापना से जुड़ा हुआ, कभी फुल फॉर्म से जुड़ा हुआ, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना की अगर हम बात करें तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी और ये संबंधित है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हवा महल उदयपुर, जामा मस्जिद दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में। तो देखिए इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो हवा महल उदयपुर सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो हवा महल है ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्युलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया। तो देखिए इसको 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत ऐड किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और देखिए संविधान संशोधन 1976 के तहत ही समाजवादी और अखंडता को भी जोड़ा गया। आई होप कि आज की सीरीज आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।